हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया एकदम मज़ेदार होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस से ही है। उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट हमने डाल दिया है यूट्यूब में, आप जाके देख लीजिएगा। उसमें फार्मूलेज भी हैं, ट्रिक्स भी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसमें भी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 सेब खरीद कर 11 रुपये में 10 सेब क्या कर रहा है, बेचता है। इस लेन देन में उस व्यक्ति को कितना लाभ या हानि होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 10 रुपये में 11 सेब खरीद रहा है। खरीदना यानी कि क्रय मूल्य। सीपी हमारा क्या है, ऊपर वाला ये है हमारा सीपी। फिर क्या कर रहा है, 11 रुपये में 10 सेब बेचता है। बेचना यानी कि सेलिंग प्राइस। एसपी ये हमारा एसपी हो गया। ठीक, इसको हम एकदम बेसिक से समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि वो कितने में पहले क्या कर रहा है, खरीद रहा है। 10 रुपये में क्या कर रहा है, पहले खरीद रहा है, वो भी क्या, 11 सेब। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेब का जो यहाँ पे टोटल जितने हैं उसको हम लिखेंगे। 11 सेब क्या कर रहा है, खरीद रहा है, यानी कि सीपी। तो 11 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, और फिर क्या कर रहा है, यहाँ पे 10 रुपये में 11 रुपये में अब 10 सेब बेच रहा है। कितने सेब हैं, 10। तो 11 और 10 का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे हम 11 और 10 का क्या कर रहे हैं, एलसीएम लेंगे। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेब रुपए वाला नहीं ले रहे हैं। पहले हम यहाँ पे सेब का कितने सेब है उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सेब का जितने सेब हैं वो हम देख रहे हैं। यानी कि 10 रुपये में 11 सेब तो हमने 11 लिया, फिर 11 रुपये में 10 सेब तो हमने 10 लिया। और इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम लेंगे 11 और 10 का, तो कितना आएगा, ये तो 2 से कटेगा ही नहीं। तो इसका हम क्या करेंगे, एक कट रहा है और एक कट रहा है और एक नहीं कट रहा है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। एलसीएम का भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। तो 11 और 10 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 दहाम 110। ये हमारा एलसीएम आ गया। जैसे ये क्या कर रहा है, 10 रुपये में 11 सेब है। तो जैसे कि माना, जैसे आपने 10 रुपये में 5 पेन आपने खरीदा, तो कोई पूछ रहा है कि आपको एक पेन कितने में पड़ रहा है। कि मतलब जैसे 10 रुपये में आप क्या कर रहे हैं, 5 पेन खरीद रहे हैं। 10 रुपये में 5 पेन खरीदे तो आपको एक पेन कितने का पड़ा। तो एक पेन का कितने रुपए का पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10/5 करेंगे, यानी हम भाग देंगे। 10 में 5 का तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यानी कि एक पेन का कितने का मिल रहा है, 2 रुपये का। तो हम क्या किए थे, 10/5 किए, तो वो हमारा एक पेन का निकल के आएगा कि एक पेन कितने का है। तो अब हम आगे इसी तरह करेंगे कि 10 रुपये में 11 सेब है, 10 रुपये में 11 सेब है, और ये क्या है, सीपी। तो सीपी बराबर हम यहाँ पे करेंगे 10 रुपये में 11 सेब, तो 10/11 करेंगे। यहाँ पे हमको एक जैसे इसका निकालना हुआ कि एक सेब कितने का मिल रहा है, 11 सेब तो हमारे 10 रुपये में मिल रहे हैं। तो एक सेब कितने का मिलेगा, तो 10/11 करेंगे। ठीक, और जो हमारा ये एलसीएम आया है 110, उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, सीपी बराबर 11 एकम 11, फिर कितना, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। ये 11 एकम 11, ये 0, यानी कि 10 में 10 का हम क्या कर रहे हैं, गुणा। तो 10 दहाम 100 आ जाएगा सीपी। अब हम क्या करेंगे, 11 रुपये में 10 से बेचता है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, 11/10, क्योंकि 11 रुपये में 10 से मिल रहे हैं, इसलिए 11/10 हो जाएगा।
और एलसीएम हमारा कितना आया था 110। तो 110 से हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर। फिर यहाँ पे 10 एक कम 10, फिर 10 एक कम 10। ये 11 और 11 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 का गुणा कर लेंगे तो 121 आ जाएगा। इसका भी ट्रिक से गुणा होता है, जैसे सेम नंबर का गुणा जैसे करना हुआ, 11 हो गया, 22 हो गया, तो वो भी होता है। जैसे फर्स्ट का गुणा करेंगे, एक में एक का गुणा करेंगे तो एक आएगा, एक कम एक, फिर ये वाले का लास्ट का गुणा करेंगे, मतलब एक एक कम एक। ठीक, अब बीच में हम क्या करेंगे, ये वाले नंबर का हम जोड़ लेंगे, एक और एक को हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो 1 2 1 121 आ जाएगा। अब सीपी हमारा 100 है और एसपी हमारा 121 है, यानी हमने कोई सामान क्या है 100 रुपये में खरीद कर हम 121 में बेच रहे हैं। तो हमको क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है, हम प्रॉफिट निकालेंगे एसपी माइनस सीपी, 121 माइनस 100 बराबर 21। प्रॉफिट हमारा हो गया 21। लेकिन हमको क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट में बताना है, यानी लाभ परसेंट कितना आया इसका। तो प्रॉफिट के परसेंट के लिए क्या हम पढ़े हैं, प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट बट्टे सीपी यानी क्रय मूल्य गुणे 100। फिर हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट, लाभ परसेंट आ जाएगा। यहाँ पे सीपी होता है क्योंकि सीपी का मान हमेशा फिक्स रहता है यहाँ पे। तो पी यानी कि प्रॉफिट कितना है, 21 है। ठीक, सीपी कितना है, 100 है, 100 है और इंटू 100। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को कट करेंगे, कितना आ जाएगा 21%। प्रॉफिट हमारा क्या हो गया, लाभ प्रतिशत बराबर 21%। हमको ये क्वेश्चन में पूछा था कि कितने का लाभ हो रहा है उस व्यक्ति को, तो उसको 21% का लाभ हो रहा है। सो गाइज, ये हमने बेसिक से सवाल किया है, तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है। तो अब हम आते हैं ट्रिक से करेंगे जिसमें हमारे को टाइम नहीं लगेगा, तो जल्दी से हो जाएगा। क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, सेब है और यहाँ पे रुपए है, यानी कि सेब 10 रुपए में 11 सेब। तो 10 रुपए में क्या हो रहा है, 11 सेब खरीद रहे हैं। ठीक, फिर क्या है, 11 रुपए में 10 सेब बेच रहे हैं। 11 रुपए में 10 सेब बेच रहे हैं। इस तरीके से हम ट्रिक वाला करेंगे। सेब एक साइड लिखेंगे, फिर रुपए लिखेंगे। यहाँ पे जो भी आपका दिया रहेगा, जैसे सेब हो गया, संतरा हो गया, मान लो आपने पेन ही खरीदा तो यहाँ पे पेन का हो जाएगा, और यहाँ पे रुपए कि आपने कितने रुपए में खरीदा और क्या खरीदा है, कितने का। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इन दो आपने नीचे लिख लेंगे ना, फिर इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो 11 का 11 में गुणा करेंगे, फिर 10 का 10 में करेंगे, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, माइनस 10 का 10 में गुणा करेंगे और हम यहाँ पे बटे कर लेंगे। फिर इसी 10 का 10 में जो गुणा किए थे वो हमारा नीचे भी हो जाएगा, 10 गुणे 10। अब ये हमारा प्रॉफिट वाला हुआ, लेकिन यहाँ पे हमको परसेंटेज निकालना हुआ, तो हम क्या करेंगे, 100% का गुणा करेंगे। ये हमारा गुणा हो गया। अब 11 का 11 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 121, और फिर माइनस 10 का 10 में करेंगे तो 100, फिर बटे 10 धाम 100 गुणे 100%। फिर 121 में 100 घटाएंगे तो कितना आएगा, 21 बटे 100 गुणे ये 100। अब इन 100 को क्या करेंगे, कट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 21% बचेगा। तो गाइज यहाँ पे पता कैसे चलेगा, कि आप कैसे पता करोगे कि ये हमको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ये तो हमने परसेंट निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है ना कि मतलब प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, जैसे इसमें हमको पता चल गया था।
CP और SP से। तो यहाँ पे अगर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव में प्लस में जैसे ये संख्या आई रहेगी यानी कि हमारा प्रॉफिट होगा। अगर ये माइनस में आता तो हमारा लॉस होता। माइनस में मतलब कैसे, यहाँ पे हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा रहे हैं। 121 में हम 100 घटाए हैं तो हमारा 21 आ गया है। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव, यानी कि प्लस में तो हमको प्रॉफिट हुआ। अगर यही 100 हमारा यहाँ पे होता 100 फिर माइनस ये यहाँ पे 121 होता, तो अगर हम घटाते तो क्या आता, -21 में आता, क्योंकि हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो माइनस आता, तो वो हमारा माइनस किस में होता, लॉस, यानी कि हमको हानि हो जाता। तो यहाँ पे प्लस है तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हमारा 21%। सो गाइज नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति 20 रुपये में 4 पेन खरीद कर 10 रुपये में 8 पेन बेच देता है, तो उसको क्या लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रिक से करेंगे। सबसे पहले 20 रुपये में कितना है, 4 पेन है। यहाँ पे हम रुपए लिख लेते हैं, यहाँ पे हम पेन, रुपए 20 रुपये में हमारा कितना है, 4 पेन है, और इधर 10 रुपये में 8 पेन है। 8 पेन और ये 10 रुपये, यहाँ पे 10 होगा क्योंकि यहाँ पे ये रुपए, यहाँ पे पेन, इस तरह के हम लिख लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 20 का 8 में गुणा करेंगे, 20 गुणे 8, फिर यहाँ पे हमारा माइनस होता है, 10 में 4 का गुणा करेंगे, फिर यहाँ पे बटे होता है, ये वाला हमारा नीचे यहाँ पे होता है 10 गुणे 4, फिर यहाँ पे इंटू 100। यह क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे। फिर 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर ये माइनस 10 चौक 40 बटे 10 चौक 40 गुणे 100। इसको घटा देंगे तो 120 बटे 40 आ जाएगा गुणे 100। यहाँ पे शून्य से ये शून्य कट गया, और ये 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, यानी कि ये 3 और ये गुणे 100%। ठीक, 100%, तो 300 में 3 का गुणा करेंगे तो 300 आएगा, 300% आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हमारा किस में, प्लस में ही आया है आंसर, क्योंकि हमने बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाया है, तो यहाँ पे हमारा प्लस में ही आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट यानी कि लाभ हुआ है। लाभ बराबर कितना आ गया, 300%। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।